पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी की रैली में फेंके गए देसी बम। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। हमले में 7 लोग घायल। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का दावा, ममता बनर्जी पर लगाया हमले का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मेदिनीपुर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी को सीआईडी कस्टडी, कोर्ट ने 8 दिन की हिरासत में भेजा। मेदिनीपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की जांच तेज। मौके पर इन्वेस्टिगेशन में जुटी बम स्क्वाड की टीम। मेदिनीपुर ब्लास्ट केस में एनआईए जांच की मांग को कोलकाता हाईकोर्ट ने ठुकराया। सीआईडी को जांच जारी रखने के आदेश। 12 जून को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी से बैन हटा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध को बताया अवैध। जल्द ही बंगाल में रिलीज होगी द केरला स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को दिए थिएटर्स को सुरक्षा देने के आदेश। द केरला स्टोरी पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सामाजिक ताने बाने पर असर कर सकती है ऐसी फिल्म। सुप्रीम कोर्ट जनता है या जानता है क्या सही है या नहीं। द केरला स्टोरी पर बोले शशि पांजा, कहा सीएम का इरादा था कि किसी भी समुदाय को ठेस न पहुंचे। हैदराबाद में वीएचपी ने छात्रों के लिए द केरला स्टोरी फिल्म की स्क्रीनिंग की। स्टूडेंट्स ने अपने परिजनों के साथ देखी फिल्म। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। आतंकी संगठन हिजाब उत तहरीर के टारगेट पर थी बीजेपी की टॉप लीडरशिप। चुनाव से पहले ब्लास्ट की थी प्लानिंग। 2 साल से एटीएस के सर्विलेंस पर थे हिजबुत तहरीर के आतंकी। विस्फोटक खरीदने की प्लानिंग के दौरान ही एटीएस ने किया गिरफ्तार। सिद्धरामैया होंगे कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता। बैठक में नाम को दी गई मंजूरी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे डीके शिवकुमार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को भी संभालेंगे। कर्नाटक कैबिनेट के संभावित नाम सूत्रों के मुताबिक प्रियांक खड़गे, एचके पाटिल और केजे जॉर्ज समेत कई बड़े नाम मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धरामैया को सरकार बनाने का दिया न्योता। डीके शिवकुमार के साथ 20 मई को शपथ ग्रहण करने का दिया निमंत्रण। कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। कर्नाटक के राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। बेंगलुरु में राजभवन में की गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात। बेंगलुरु में सिद्धरामैया का जोरदार स्वागत। समर्थकों ने फूल बरसाकर ढोल नगाड़ों के साथ किया वेलकम। आज दिल्ली आ सकते हैं सिद्धरामैया और शिवकुमार। कर्नाटक पर फैसले के बाद एक साथ देखी सिद्धरामैया और शिवकुमार। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खिंचाई फोटो। डीके शिवकुमार ने वहीं पर पार्टी से अंदरूनी कलह से किया इनकार। कहा पहले ही कहा था हाईकमान का मानूंगा फैसला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बोले डीके शिवकुमार, कहा अभी लंबा रास्ता तय करना है। कर्नाटक सीएम के ऐलान के बाद डीके शिवकुमार का ट्वीट लिखा, कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य हमारी प्राथमिकता। कर्नाटक शपथ ग्रहण समारोह में कई विपक्षी नेताओं को न्योता मिला। स्टालिन, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कईयों को निमंत्रण। G7 समिट के लिए जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और वहीं यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंचे हिरोशिमा में जापानी पीएम से मिले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। सुरक्षा और अर्थव्यवस्था समेत कई विपक्षी मुद्दों पर की चर्चा। G7 बैठक में शामिल होने के लिए आज जापान जाएंगे पीएम मोदी। कई देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। जापान के बाद 22 मई को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ उठाएंगे खालिस्तान का मुद्दा। 28 मई को पीएम मोदी पर संसद भवन का करेंगे लोकार्पण। ओम बिरला ने किया आमंत्रित। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वंदे भारत में किया सफर। वहीं कहा ट्रेन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रेलवे का स्वर्णिम युग चल रहा है। श्री विले गुजराती समाज के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर खास कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह सम्मान समारोह में हुए शामिल। पुणे में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए जेपी नड्डा। कहा जब उद्धव सीएम बने थे तब ही पता था विरोध होगा।
आज राष्ट्रीय महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। प्रोग्राम कमल मित्र का करेंगे उद्घाटन। हमीरपुर के छात्र संघ कार्यक्रम में शामिल हुए अनुराग ठाकुर। कहा, हमीरपुर में जल्द होगा NCE फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, दंगों से जुड़ा है कांग्रेस का इतिहास। बीजेपी शासित राज्यों में दंगे नहीं होते। शिमला में अनुराग ठाकुर ने हमीर संगम महोत्सव में हिस्सा लिया। कलाकारों के साथ किया सांस्कृतिक डांस। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल का भी विभाग बदला। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। 21 मई को तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राजीव गांधी के स्मारक पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव सेवा सचिव को आदेश। सरकार की बिना मंजूरी अफसरों का ट्रांसफर नहीं। हिंद महासागर में डूब रहे चीनी जहाज के रेस्क्यू में शामिल हुआ भारतीय नौसेना का विमान। और वहीं क्रू में चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस के सदस्य भी शामिल। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी से हुए सवाल जवाब। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, जातीय जनगणना के लिए हम प्रतिबद्ध। बीजेपी नहीं चाहती कि ये हो। जेडीयू नेता नीरज कुमार का जातीय जनगणना को लेकर बयान। बताया, सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जातिगत जनगणना 80% पूरी हो चुकी है। समय बढ़ाने से बढ़ेगा खर्च। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। कहा, लालू और नीतीश अपनी सत्ता के 32 साल का श्वेत पर पत्र जारी करेंगे। बताए पिछड़े वर्ग को कितनी नौकरियां दी। जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी का बयान। कहा, बिहार सरकार को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। अजमेर में कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम चढ़ा हंगामे की भेंट। आपस में भिड़े गहलोत और पायलट समर्थक कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट। जोधपुर में पायलट और शेखावत के लिए पोस्टर्स लगे। लिखा, संजीवनी पर जवाब क्यों नहीं मांग रहे पायलट साहब। पाकिस्तान विस्थापित को लेकर बोले प्रताप सिंह खचरियावास। कहा, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों को जवाब देना होगा। सचिन पायलट की यात्रा पर अशोक गहलोत के सलाहकार का बयान। संयम लोढ़ा बोले, चुनावी साल में शहीद होना चाहते हैं पायलट। यात्रा का कोई असर नहीं होगा। मध्य प्रदेश में बिजली यूनिट को लेकर कमलनाथ का वादा। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर दाम हाफ होगा। केदारनाथ धाम में लगेगा 60 क्विंटल वजनी कांस्य का ओम। गुजरात में किया गया है तैयार। नागालैंड के शिक्षा मंत्री ने शेयर किया एक प्रेरक वीडियो। तूफान में अपनी दुकान बचाता दिखा एक छोटा बच्चा। अमृतसर में नशा तस्करों और एसटीएफ की टीम में मुठभेड़ हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 तस्कर फरार। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक। ISI ने दाऊद का नाम और पहचान दोनों बदले। हाजी सलीम के नाम से हिंदुस्तान में ड्रग्स की खेप भेज रहा है दाऊद। अतीक और अशरफ के शूटर्स के खिलाफ दाखिल होंगे चार्जशीट। चार्जशीट में CCTV का और आरोपियों के बयानों का भी जिक्र। दिल्ली में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़। स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 मोबाइल फोन जब्त। पटना के शास्त्री नगर में दिन दहाड़े टेम्पो चालक को मारी गोली। टेम्पो छीन कर फरार हुए अपराधी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। छपरा में दूषित मिड डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। केरल के त्रिशूर में शख्स की शर्ट की पॉकेट में फटा मोबाइल फोन। आग लगने के बाद बाल बाल बचा शख्स। रायपुर में छत्तीसगढ़ PSC रिजल्ट को लेकर ABVP का प्रदर्शन। नतीजों में गड़बड़ी और सीटों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए।
सोशल मीडिया पर धर्मगुरु की आपत्तिजनक तस्वीर को लेकर हंगामा और वहीं शाहजहांपुर में समुदाय विशेष के लोगों ने किया प्रदर्शन और वहीं पर विवादित नारे भी लगाए। यूपी एसटीएफ ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का किया खुलासा। हवाला, फिरौती और उगाही जैसी वारदातों के लिए होता था इस्तेमाल। यूपी में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक। मेरठ में घर के बाहर खेल रहे 9 साल के बच्चे पर पिटबुल ने किया हमला। फिरोजाबाद में कॉलेज की छात्रा पर एसिड अटैक, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। अलीगढ़ में पोस्टल गुड्स स्टोर के सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में पथराव हुआ, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में युवक ने छात्रा को मारी गोली, हत्या के बाद खुद भी की सुसाइड। अयोध्या में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, इलाके में पसरा मातम। मणिपुर में इम्फाल के पास सेना की गश्त के दौरान विस्फोटक बरामद, TNT डेटोनेटर समेत IED बनाने का सामान जब्त। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में कपल ने ताक पर रखा कानून, वीडियो वायरल होने के बाद FIR दर्ज। हरिद्वार में चोरी के आरोप में 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने लगभग 50 लोगों को अरेस्ट किया। देहरादून में अरबों रुपए की शत्रु संपत्ति को मुक्त कराने की मुहिम शुरू, प्रशासन प्रॉपर्टी पर नोटिस किया चस्पा। जालौर में धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला, पोस्टमार्टम न होने पर परिजनों ने किया प्रदर्शन, केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मॉल की लिफ्ट में फंसे थे 9 युवक, लिफ्ट का अलार्म बजने के बाद भी देर तक नहीं मिली मदद। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 2 लोगों की मौत। और वहीं G20 की बैठक में पहले कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की बड़ी बैठक, सुबह 6:30 बजे डल झील की संयुक्त सुरक्षा की होनी है समीक्षा। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों से की मुलाकात, श्रीनगर में होने वाले G20 बैठक को लेकर चर्चा हुई। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट लेकर G20 से पहले कश्मीर में हो रही है तोड़फोड़, जबरन आम लोगों के घरों में घुस रहे हैं सुरक्षा बल। मस्कट से आ रहे भारतीय नागरिक के पास से 4 किलो से ज्यादा सोना जब्त हुआ, कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट पर की बरामद और वहीं पर 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत।